श्री वृषभान कुमारी जू अष्ट सखिन के झुंड, डगर बुहारत सांवरो, जय जय राधा कुंड। राधे राधे दोस्तों, आज हम आपको राधा कुंड की मान्यता और उसकी महिमा के बारे में बताने जा रहे हैं। दोस्तों, भगवान श्री कृष्ण की नगरी मथुरा में गोवर्धन गिरधारी की परिक्रमा करते समय मार्ग में एक बहुत ही चमत्कारी कुंड पड़ता है जिसे कहते हैं राधा कुंड। इस कुंड के बारे में ये मान्यता है कि जिस भी पति पत्नी को संतान की प्राप्ति नहीं हुई रहती है, वो यदि कार्तिक कृष्ण पक्ष की अष्टमी को मध्य रात्रि में यहाँ एक साथ स्नान करते हैं, उन्हें संतान की प्राप्ति हो जाती है। दोस्तों, कार्तिक महीने की कृष्ण पक्ष की अष्टमी, जिसे अहोई अष्टमी भी कहा जाता है, इस दिन राधा कुंड में हजारों पति पत्नी स्नान करके संतान प्राप्ति की कामना करते हैं। और दोस्तों, राधा कुंड में स्नान करने के लिए देश से ही नहीं बल्कि विदेशों से भी श्रद्धालु आते हैं। कहते हैं मन में संतान प्राप्ति की आस और ऊपर से हमारी राधा रानी पे अटूट विश्वास, इस भावना के साथ जो भी राधा कुंड में स्नान करता है उसे संतान की प्राप्ति अवश्य होती है। और राधा कुंड के बारे में तो ये कहावत भी प्रचलित है, जो राधा कुंड नहाई पुत्र रतन जन पाई। दोस्तों, यहाँ पर अहोई अष्टमी को बहुत ही धूमधाम से मनाया भी जाता है। कहते हैं कि सप्तमी की रात्रि को पुष्य नक्षत्र में रात्रि 12 बजे राधा कुंड में स्नान किया जाता है और इसके बाद जो सुहागिनें होती हैं वो अपने बाल खोलकर, अपने केश खोलकर राधा रानी की भक्ति कर, आशीर्वाद कर संतान प्राप्ति की प्रार्थना करती हैं। और इतना ही नहीं दोस्तों, जिन भी पति पत्नी को संतान की मनोकामना पूर्ण हो जाती है, वो भी अहोई अष्टमी के दिन अपनी संतान के साथ यहाँ राधा रानी की शरण में हाजिरी लगाने आते हैं। माना जाता है कि ये जो प्रथा है ये द्वापर युग से चली आ रही है। कहते हैं आज भी पुष्य नक्षत्र में राधा जी और श्री कृष्ण रात्रि 12 बजे तक राधा कुंड में अष्ट सखियों संग महारास करते हैं। और इसके बाद जैसे ही पुष्य नक्षत्र शुरू होता है, वहाँ स्नान कर भक्ति करने वाले भक्तों को आशीर्वाद देते हैं, जिससे कि संतान की प्राप्ति होती है। ऐसा माना जाता है कि राधा जी ने इस कुंड को अपने कंगन से खोदा था, इसीलिए इसे कंगन कुंड भी कहा जाता है। तो दोस्तों, अगर आपको भी संतान प्राप्ति की इच्छा है तो आप एक बार राधा कुंड में स्नान करने अवश्य जाइएगा। वृंदावन धाम के दर्शन करने जरूर जाइएगा। और अगर आपको हमारी ये वीडियो, ये जानकारी अच्छी लगी हो तो हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताइए।